बड़ी माजरत के साथ मैं किसी को फिर कहता हूं, अल्लाह के घर में निशाना नहीं बना रहा हूं। आज आप देखिए ब्यूटी पार्लर, जिना के एजेंट के अड्डे बने हुए। जिना जितना ब्यूटी पार्लरों से आम हो रहा है, चेहरे बनाने के बहाने, खूबसूरती के बहाने बेटियां जाती है और वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर जिना के दलाल बैठे हुए बेटियों को वर्गलाते रहते हैं और लोगों को, हराम काम करने वालों को लड़कियां सप्लाई करते रहते हैं। इसी तरीके से मसाज के अड्डे, ये मसाज की लानत भी शुरू हुई है। ये भी माज़अल्लाह ताला जो है वो जराइम के अड्डे बने हुए, वहां भी दलाल बैठे हुए। सबकी बात नहीं करता, लेडीज हॉस्पिटलों के अंदर भी जिना के दलाल बैठे हुए हैं। ये हक बात अल्लाह के लिए सिर्फ आबरू के तहफ्फुज के लिए कर रहा हूं, इसलिए बेटियों को अकेले न जाने। तो पहली बात तो ब्यूटी पार्लर में जाने का हमारे यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं है। अगर औरत कोई जीनत करे तो वो घर में करे, जायज चीजों से करे। हराम चीजों से औरत को जीनत करने, औरत को श्रृंगार करने से मना नहीं किया गया। औरत श्रृंगार करे लेकिन जायज चीजों से करे, जो भी जायज है जिससे कर सकती है। ब्यूटी पार्लरों में हमारी बेटियों को जाने की इजाजत आप ना दें, वरना खून के आंसू रोना पड़ेगा। और रो रहे वो लोग जो कहते हैं ये मौलवी लोग तो पुराने सोच के, दकियानुसी सोच के लोग हैं। हमारी बेटियां ब्यूटी पार्लर में खूबसूरती के लिए आती, इनका क्या बिगड़ता है? हमारा क्या बिगड़ता है? वो सिर्फ तेरी बेटी नहीं है, वो पूरी कौम की बेटी है। एक बेटी की आबरू जाती है, पूरी कौम की आबरू जाती है। अखबारों में ये नहीं छपता कि फलां की चली गई, अखबार में ये छपता है मुसलमान की चली गई। इसलिए एक बेटी पूरी कौम की बेटी है, उससे पूरी कौम की आबरू वाबस्ता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, मैं सारे हॉस्पिटलों को मशकूक नहीं कर रहा हूं। मालेगांव वालों, गुंबदो मीनार के शहर में रहने वालों, सारे ब्यूटी पार्लरों पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये जरूर कहता हूं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। हॉस्पिटलों के अंदर भी जिना के दलाल बैठे हुए, होशियार रहना। कहां है मुझे नहीं पता, ये काम तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे घर की औरतें जाएगी, तुम्हारा काम है। ब्यूटी पार्लरों में, मसाज की दुकानों पर ये सब हमें होश के नाखून लेना होगा, ख्याल करना होगा। अल्लाह सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए। औरतें जाएं कमाने के लिए, लेकिन आबरू बेच कर ना जाए। और औरत जो कमाए वो माल की हकदार वो खुद है, वो उसकी मिल्कियत में, उस पे लाजिम नहीं है कि वो शौहर पे खर्च करे। हाँ, अगर वो करेगी तो उसका एहसान होगा, लेकिन इस पर बड़ा ख्याल रखे, कहां भेजे कहां नहीं भेजे, इस पर जरा गौर कर लेना। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, इस्लाम ने इजाजत तो दी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आज तो भाई इस्लाम ने तो औरत को मस्जिद में भी आने की इजाजत दी थी ना, लेकिन जब आबरू खतरे में आ गई तो रोक दिया गया। तो इसी तरीके से अगर औरतें किसी काम के लिए जाती है और आबरू खतरे में आती है तो फिर रोका जाएगा। और घरेलू काम काज करें जो भी कर सकती है। अल्लाह ताला तौफीक दे। मैं तो कहता हूँ अल्लाह आपको इतनी बरकत दे, पूरी कौम को, उम्मत मुस्लिमा को इतनी बरकत दे कि हमारी बेटियों को, बच्चियों को कहीं जाना ना पड़े। अल्लाह उस दिन से बचाए। लेकिन घरेलू हुनर सिखाते रहे।